नमस्कार। आज हम हिंद महासागर में जो चीन के जहाज़ों की संदिग्ध गतिविधियां बढ़ रही हैं और भारत की प्रतिक्रिया इस पर बात करेंगे। जी। हमारे पास भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन के बयान हैं और कुछ दूसरे विश्लेषण भी हैं। बिल्कुल। तो कोशिश रहेगी ये समझने की कि चीन जो कह रहा है और जो असल इरादों की आशंका जताई जा रही है उसमें क्या है और भारत का नजरिया क्या है इस सब पर। हाँ, और ये स्थिति मतलब लगातार बदल भी रही है। अभी हाल में ही एक चीनी तथाकथित शोध जहाज वो मालदीव के पास देखा गया। अच्छा। चीन का तो कहना है ऑफिशियली कि ये वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए है, साइंटिफिक रिसर्च। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं और खासकर जो एनालिसिस आ रहे हैं वो इसे सिर्फ मासूम रिसर्च तो नहीं मान रहे हैं। असल चिंता क्या है? क्या ये मतलब पानी के नीचे कुछ और चल रहा है? हाँ, विश्लेषण तो साफ तौर पर इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, आशंका ये है कि ये जहाज समुद्र की गहराई, पानी का बहाव कैसा है, खारापन कितना है, इस तरह का डेटा जमा कर रहे हैं। और ये जानकारी जो है ये पनडुब्बियों के ऑपरेशन के लिए उनके रास्ते साफ करने के लिए बहुत जरूरी होती है। ओह, अच्छा। और साथ ही ये भी हो सकता है कि भविष्य में कोई सैन्य अभियान करना हो तो उसके लिए समुद्र के तल का सीबेड का नक्शा बना रहे हों या फिर समुद्री खनिजों की खोज भी एक मकसद हो सकता है। और इसी बैकग्राउंड में वाइस एडमिरल वात्स्यायन का बयान आया और वो काफी मतलब सख्त और साफ लगा मुझे। उन्होंने निगरानी की बात कही है जोर देकर। जी, भारतीय नौसेना का संदेश बिल्कुल क्लियर है। हिंद महासागर क्षेत्र में, जिसे हम आईओआर कहते हैं, हर चीनी जहाज पर नजर है। हर जहाज पर? हाँ, चाहे वो नौसैनिक हो या फिर ये तथाकथित रिसर्च वेसल, उनकी हर मूवमेंट, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ ट्रैक किया जा रहा है। अच्छा। नौसेना ये मानती है कि हाँ, बाहरी ताकतों की मौजूदगी बढ़ रही है, लेकिन उनका कहना है कि हम पूरी तरह तैयार हैं। यानी एक तरफ तो लगातार मॉनिटरिंग है और दूसरी तरफ तैयारी का भी एक साफ संकेत दिया जा रहा है। एडमिरल ने देशवासियों को भरोसा भी दिलाया है कि नौसेना अलर्ट है। हाँ, और हिंद महासागर व्यापार के लिए सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल सही कहा। उन्होंने इस बात पर खास जोर दिया कि हिंद महासागर जो है वो ग्लोबल ट्रेड के लिए, खासकर तेल और दूसरे सामान की आवाजाही के लिए एक लाइफलाइन है। बिल्कुल। और इसे बाधित नहीं होने दिया जाएगा। ये भारत की जिम्मेदारी भी है और भारत की क्षमता भी है, ये उन्होंने स्पष्ट किया। और ये तैयारी सिर्फ रिएक्शन में नहीं है, भारत की अपनी एक स्ट्रैटेजी भी है जो लगातार चल रही है। ऑपरेशन संकल्प का जिक्र हुआ है उनके बयान में। हाँ, ऑपरेशन संकल्प कोई नई चीज नहीं है, ये पहले से चल रहा है। अदन की खाड़ी से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक इस पूरे विशाल क्षेत्र में भारत की लगातार मौजूदगी बनाए रखने का ऑपरेशन है ये। अच्छा। और अभी इस समय करीब 40 जंगी जहाज इस इलाके में तैनात हैं। 40? ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, और जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये सिर्फ मौजूदगी नहीं है, ये एक साफ संदेश है कि हिंद महासागर में किसी भी तरह की गड़बड़ी या शरारत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी बातचीत में ऐसा लगा कि पाकिस्तान को भी एक सीधा संदेश दिया गया है। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत किसी भी आकस्मिक स्थिति, मतलब कोई कंटिंजेंसी या कोई उकसावा हो, उससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। और इसे हल्के में नहीं लिया जाएगा। तो ये सिर्फ चीन के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने का एक व्यापक संकल्प है भारत का। अगर हम चीन की बड़ी तस्वीर देखें, उनकी चालों को, तो विश्लेषक इसे अक्सर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति से जोड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब भारत के आसपास बंदरगाहों का एक जाल बनाना, जैसे पाकिस्तान में ग्वादर, श्रीलंका में हम्बनटोटा, म्यांमार में क्यूकप्यू, और अब मालदीव में भी उनकी सक्रियता बढ़ रही है। तो ये जो हालिया चीनी जहाज़ की मूवमेंट है, जैसे शेनाई हाउ का जिक्र आया था, ये उसी पैटर्न में फिट होती दिख रही है। हाँ, ये बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। देखिए, हिंद महासागर में भारत को अपनी भौगोलिक स्थिति का एक नेचुरल फायदा है। हाँ। लेकिन चीन इन गतिविधियों के जरिए उस बढ़त को कहीं ना कहीं चुनौती दे रहा है। एक तरफ वो बंदरगाहों में निवेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये जो शोध जहाज हैं, इनके जरिए संवेदनशील डेटा जमा कर रहे हैं। और दांव पर तो बहुत कुछ लगा है। जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि दुनिया की लगभग 80% तेल सप्लाई और 60% व्यापारिक जहाज यहीं से, हिंद महासागर से गुजरते हैं। निश्चित रूप से ये आंकड़े ही अपने आप में बताते हैं कि यहाँ स्थिरता कितनी जरूरी है। हाँ। और यहीं पर चीन का वो दोहरा रवैया, जिसकी बात स्रोत भी कर रहे हैं, वो चिंता पैदा करता है। एक तरफ दोस्ती की बात, सहयोग की बात, और दूसरी तरफ समुद्र में ये सब गतिविधियां जो संदेह पैदा करती हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि
ये सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हिंद महासागर है, इसमें चीन अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, इरादे पूरी तरह साफ नहीं है और भारत अपनी पूरी ताकत और सतर्कता के साथ इसका जवाब दे रहा है, नजर बनाए हुए है। जी, और यहीं पर वो अहम सवाल उठता है जिस पर हमारे स्रोत भी इशारा कर रहे हैं कि चीन की ये जो दोहरी चाल है, एक तरफ दोस्ती का हाथ, दूसरी तरफ समुद्र में ये संदिग्ध हरकतें, इसका इस क्षेत्र की स्थिरता पर और आपसी भरोसे पर